जीनर वोल्टेज कम से कम कितने और मैक्सिमम कितने। अभी देखें 5.8 से लेके 6.6 वोल्ट तक ये जीनर रेगुलेट करेगा। है तो नंबर एक ही। अभी एक बात और सामने आ गई कि हम ये नहीं कह सकते कि ये 6.2 वोल्ट का जीनर है तो 6.2 ही देगा। दोस्तों आज की वीडियो में हम देखेंगे कि एक जीनर डायोड है, उसके ऊपर कुछ नंबर लिखा हुआ है। उस नंबर को आप डाटा शीट में देखेंगे तो हमें इससे क्या पता चलेगा, इस डाटा शीट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि इस डायोड के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देगी, इस डायोड को समझने में हमें मदद मिलेगी। तो चले शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों जब हम ये मुख्तलिफ़ किस्म के जीनर डायोड देखते हैं किसी बोर्ड के अंदर, इनमें बनावट मुख्तलिफ़ हो सकती है, इनकी डिज़ाइन मुख्तलिफ़ हो सकता है, साइज़ मुख्तलिफ़ हो सकता है, कलर मुख्तलिफ़ हो सकता है। इनका जो काम करने का तरीक़ाकार है, जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो सेम रहेगा, इसकी बनावट सेम रहेगी। इसमें अगर हम देखते हैं तो ये एक बड़े साइज़ में डायोड है, ये इससे छोटा है, इसका कलर एक और तरह का आ जाता है। ये देखें तो ये ग्रे कलर में आ जाएगा, ये ब्लू कलर में आ जाएगा, ये भी ब्लैक कलर में आ गया, और ये एक हर्मेटिक सील स्टील बॉडी में आ गया। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के जो इसके डिज़ाइन होंगे, साइज़ होंगे, इनको देख के हम क्या जानेंगे। इसके ऊपर अगर हम देखते हैं तो एक पार्ट नंबर लिखा हुआ है, किसी के ऊपर नंबर लिखा होगा। ये 3 लाइन में यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ कैमरे में दिखने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। तो इस पे लिखा हुआ है BZX 85C और 6V2। तो ये BZX 85 जो लिखा हुआ है, 85 लिखा हुआ है, तो इसका क्या मतलब है। इस पे लिखा हुआ है तो BZX 85C, यहाँ तक जो पहला नंबर है BZX, ये है इसका कोड, मैन्युफैक्चरर कोड। 85C, इस कोड के अंदर इसकी पावर रेटिंग और बाकी सारी मालूमात आएंगी, और जो आखिर पे वैल्यू आएगी ये है वोल्टेज की। आगे 3.3V3 है तो 3.3 का होगा। यहाँ पर 3V6 है 3.6 हो जाएगा, 3V9 है तो 3.9 हो जाएगा। तो ये यहाँ पर वोल्टेज आ जाएंगे। 6V2, तो आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं 6V2, ये जीनर। हम एक मिसाल लेंगे इसकी, यानी कोई लाजमी नहीं है कि हम इसमें से कोई भी डायोड पकड़ सकते हैं। अभी जब हम ये डाटा शीट देखते हैं तो इसके अंदर हमें ये काफ़ी चीज़ें नज़र आती हैं, तो इनको हम कैसे जानें। इसके अंदर ये पूरा एक टेबल बना हुआ है और मुख्तलिफ़ किस्म की, यहाँ पर VZ लिखा हुआ है, IZT है, ZZT है, IZT है, ZZK है, IZK, IR, VR, IZM। तो ये क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले जब हम बात करते हैं जीनर की, तो जीनर में एक तो होते हैं जीनर वोल्टेज, फिर हम कहते हैं कि ये कितनी करंट का है। जब करंट और वोल्टेज आएंगे कि इतने वोल्ट का है, इतनी करंट का है, तो फिर आ जाती है पावर की बारी कि इतनी पावर का है, इतनी पावर डेसिपेशन में है। 6.5 वोल्ट 6 वोल्ट का है, आधे वाट में है, क्वार्टर वाट में है, 1 वाट में है, वो हम देखेंगे कि कितने वाट में है। इन चीज़ों को आज हम लेके डिस्कस करते हैं। फिर हम जीनर का वर्किंग प्रिंसिपल देखेंगे, और इस डाटा शीट को वर्किंग प्रिंसिपल जो डायग्राम होगी, जो हम ये कर्व बनाएंगे, उसके हिसाब से देखेंगे और उसको डाटा शीट को समझते हैं। आज पहली चीज़ जो आती है वो है PD, पावर डेसिपेशन। अभी ये कितनी पावर के लिए बनाया गया है, तो यहाँ पर PD, पावर डिसिपेशन लिखा हुआ है। पावर डिसिपेशन 1 वाट पावर डिसिपेट करेगा ये। अभी जो इसकी नई डाटा शीट है ये 1.3 वाट में है। ये BZX की पुरानी डाटा शीट है फेयरचाइल्ड की, इसमें 1 वाट लिखी है, लेकिन अभी जो आ रही है ये यहाँ पर BZX 85C सीरीज़ डायोड है, जीनर डायोड है। यहाँ पर इसकी
जो वैल्यू आ रही है यहाँ पर थी 3.3 से लेके 100 वोल्ट तक, लेकिन अभी जो नई फैमिली आ रही है तो ये 2.4 से लेके 200 वोल्ट तक है और 1.3 वाट है। यहाँ पर इसकी पावर रेटिंग आ गई 1.3 वाट। DC power dissipation at TL 50 degree centigrade, lead temperature at 9.5 mm from the body until here, lead temperature will 50 degree centigrade and it will dissipate power 1 watt. The second thing, D rate above 50 degree centigrade, अगर ये टेम्परेचर आपका जो बोर्ड का या इन्वायरमेंट टेम्परेचर है वो 50 डिग्री से ऊपर जाता है या इसका अपना टेम्परेचर 50 से ऊपर जाता है तो 6.67 मिलीवाट पर डिग्री सेंटीग्रेड इसको डी रेट कर दें। यानी हर 1 डिग्री सेंटीग्रेड अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा, बढ़ेगा, तो इस 1 वाट को डी रेट करते जाएंगे 6.7 से मिलीवाट, 6.7 मिलीवाट। यानी अगर 1 वाट है तो उसमें जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ने से करंट बढ़ेगी तो इसकी जो पावर डिसिपेशन है वो बढ़ती जाएगी। तो पावर डिसिपेशन बढ़ेगी तो ये हर 1 डिग्री सेंटीग्रेड पे एक वाट में 6.67 मिलीवाट आप ऐड करते जाएंगे तो ये डी रेट होता जाएगा। डाटा शीट में इससे बाद आती है बारी TJ की और TSTG। ये 2 चीज़ें हैं यहाँ पर। TJ ये है जंक्शन टेम्परेचर। कौन सा? जब ये फंक्शनल हालत में होगा, जब इसको पावर अप्लाई की होगी तो कितनी डिग्री सेंटीग्रेड तक ये जा सकता है, इसके बाद कितने डिग्री सेंटीग्रेड तक आप इसको स्टोर कर सकते हैं। तो वो रेटिंग है इसकी -65 से लेके +200 डिग्री सेंटीग्रेड तक। इस टेम्परेचर रेंज के अंदर आप इसको इस्तेमाल भी कर सकते हैं और इसको स्टोर भी कर सकते हैं। और इस तरह करके इसकी पैकेज है। ये 2 लीड्स हैं इसके साथ, एक साइड पे ये बैंड है यहाँ पर ब्लैक बैंड जो कि कैथोड को शो करेगा। अभी इलेक्ट्रिकल करैक्टरिस्टिक्स, इसकी खसूसियात क्या है। ये जो यहाँ पर डाटा शीट बनाई गई है ये एक्चुअल इसकी एग्जैक्ट डाटा शीट नहीं होती। ये क्या करते हैं कि जब एक बैच बनाया जाता है, पूरा आप कह सकते हैं कि 1000 डायोड इकट्ठे बना दिए, उसमें से कुछ सैंपल लिए, उन सैंपल्स को टेस्ट किया, टेस्ट करके जो उनकी एवरेज वैल्यू आती है वो यहाँ पर मेंशन की जाती है। यहाँ पर उन्होंने लिखा है कि TA एम्बिएंट टेम्परेचर 25 डिग्री। ये जो इसकी स्पेसिफिकेशन है, ये जो इसकी खसूसियात लिखी हैं, तो ये 25 डिग्री पे हैं। इसमें अभी पहला जो कॉलम आता है जीनर वोल्टेज VZ। इससे पहले हम इसको इस तरह से डिवाइड करते हैं। जब भी किसी पेपर के ऊपर किसी कर्व को, वोल्टेज और करंट को प्लॉट किया जाता है तो वोल्टेज इस सूरत में शो किए जाते हैं इस साइड पे। तो ये होते हैं V फॉरवर्ड, इस साइड पे फॉरवर्ड। ये है हमारा 0 पॉइंट। 0 से वोल्टेज बढ़ाएंगे या 0 से वोल्टेज रिवर्स करेंगे। ये हैं V फॉरवर्ड और V रिवर्स। फॉरवर्ड और रिवर्स का क्या कहानी आ गई। यह है हमारा डायोड। डायोड को हम जानते हैं कि ये इस तरह से, ये डायोड है। अगर इसकी ये पट्टी वाली साइड, कैथोड वाली साइड पे अगर नेगेटिव वोल्टेज देंगे तो हमारा डायोड क्या होता है, फॉरवर्ड बायस होता है। तो इसमें से करंट फ्लो करती है। अगर इस डायोड को, ये हो गया अभी वोल्टेज, आप जितने देते जाएंगे तो ये वोल्टेज इस तरह बढ़ेंगे। इस कंडीशन में ये फॉरवर्ड सेक्शन है हमारी। और एक होती है कंडीशन ये रिवर्स बायस की, इसमें पट्टी वाली साइड पे हम पॉजिटिव वोल्टेज देते हैं, कैथोड को पॉजिटिव वोल्टेज देते हैं। तो इस सूरत में ये होता है रिवर्स बायस। तो ये कहानी हमारी यहाँ पर आ जाती है। अगर इस तरह से सप्लाई कनेक्ट करेंगे, अभी कैसे, ये हमारा डायोड है। डायोड की पट्टी वाली साइड पे अगर मैं नेगेटिव सप्लाई दूंगा
और इस साइड पे मैं पॉजिटिव सप्लाई दूंगा तो ये हो गई हमारी फॉरवर्ड कंडीशन। ये है इसकी फॉरवर्ड बायस, यानी इस वक्त इसमें से करंट फ्लो करेगी। क्यों कि पट्टी वाली साइड पे हमने नेगेटिव लीड कनेक्ट कर दी है। अभी अगर मैं इसकी लीड्स को रिवर्स करता हूं, रिवर्स करने से जब उल्टा डायोड लगाएंगे तो डायोड रिवर्स बायस हो जाएगा। हम कहते हैं कि जी उसके कैथोड को आपने पॉजिटिव सप्लाई दे दी है। अभी हम पहली कंडीशन में देख लेते हैं कि जब हमने पट्टी वाली साइड पे कनेक्ट किया इसको, और ये जब इस सूरत में कनेक्ट करेंगे यानी फॉरवर्ड बायस कंडीशन में, तो जैसे ही हम एक आम डायोड जब 0.7 वोल्ट यहाँ पर मिलते हैं उसको, तो उस वक्त उसमें से करंट फ्लो होना शुरू हो जाती है। यानी 0.7 से पहले करंट फ्लो नहीं करती। बहुत थोड़ी सी मामूली सी करंट, जिसको लीकेज करंट कहते हैं, वो होती है। वो माइनॉरिटी कैरियर की वजह से होती है। लेकिन यहाँ पर ये आई फॉरवर्ड जो है ना, ये चल पड़ी। फॉरवर्ड करंट ये है इसके फॉरवर्ड वोल्टेज, जंक्शन वोल्टेज। जब हम कहते हैं कि जी कोई भी डायोड जो है वो 0.7 वोल्ट ड्रॉप करता है, तो वो ये वोल्टेज होते हैं। इससे पहले किसी डायोड में करंट फ्लो नहीं करते। जो हम फास्ट रेक्टिफायर और उनकी बात करते हैं तो वो 0.2 पे वो यहाँ से करंट स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन ये डायोड जब 0.7 वोल्ट होते हैं तब जाकर इससे करंट फ्लो होना शुरू होती है। ये तो होगी फॉरवर्ड कंडीशन। अभी हम इस डायोड को अगर रिवर्स कनेक्ट कर देंगे, अगर ये जीनर नहीं है, ये कहानी होगी हमारे इस डायोड की, सादा डायोड की, जो कि रेक्टिफायर में आम इस्तेमाल होता है, जिसको रेक्टिफायर कहा जाता है। तो ये क्या करता है कि एक साइड से तो करंट गुजरने देगा, जब रिवर्स साइड आएगी तो ये करंट रोक देगा। तो ये डायोड, ये वाला, ये यहाँ पर ये करंट नहीं गुजरने देगा। एक वक्त आएगा जब इसमें से फुल करंट फ्लो करेगी, और वो होता है इसका ब्रेकडाउन पॉइंट। वहाँ पे ये डायोड जाके एंड हो जाता है, यानी वो ब्रेकडाउन होता है, उसमें इसका जंक्शन टूट जाता है। उस वक्त ये काम नहीं करेगा। इसके बरक्स अभी इस डायोड को देख लें तो इसकी बनावट इस तरह की है, इसका इंटरनल मटेरियल इस तरह का बनाया गया है कि फॉरवर्ड में तो ये सेम यही काम करेगा, लेकिन जब इसको रिवर्स में ले आएंगे, कैसे? पट्टी वाली साइड पे आप पॉजिटिव वोल्टेज देंगे, एनोड को आप नेगेटिव देंगे, तो ये डायोड एक ख़ास लेवल तक, ये हमने कहा था कि यहाँ तक ये चलते हुए ये डायोड एक जगह पे पहुँचेगा तो ये डैमेज हो जाएगा। कौन सा? जो रेक्टिफायर था। लेकिन जो जीनर है ये एक लेवल तक, तो इसमें ये करंट नहीं चलेगी। और एक वक्त ऐसा आएगा कि जब इसमें से ये करंट ऐसे चलना शुरू हो जाएगी, ये करंट चलेगी। ये डायोड, ये वाला जो सादा डायोड था, रेक्टिफायर था, ये यहाँ पे जाके डैमेज हो जाता है। लेकिन जो जीनर है ये डैमेज नहीं होता। इसकी यहाँ पे ये जो घुटना बनता है, जो नी बनती है, इसको नी कहा जाता है, घुटना कहा जाता है। जैसे हमारे इंसानी जिस्म में घुटना है, तो बिल्कुल देखें तो ये घुटने की तरह का ही है। तो इस तरह से ये नीचे बन गया। अभी इस जगह पर जो इसकी करंट स्टार्ट हुई, इससे पहले एक बहुत मामूली सी करंट चलती है जिसको कहा जाता है लीकेज करंट, आई रिवर्स। आई आर भी कहा जाता है, आई रिवर्स भी कहा जाता है। ये होती है लीकेज, ये ना होने के बराबर होती है। और ये जो वोल्टेज इससे पहले हैं, अभी देखें आपने वोल्टेज यहाँ से बढ़ाते गए, एक वक्त आया जब इसमें से करंट चलना शुरू हुई, तो वो पॉइंट जहाँ पर ये करंट चली, इसको कहते हैं, अभी ये तो है फॉरवर्ड करंट, ये है हमारी जीनर करंट। ये फॉरवर्ड थी, अभी ये हम यहाँ पर जीनर का फंक्शन ले रहे हैं। आम डायोड ये वाला यहाँ पे जाके ख़त्म हो गया इसका काम, ये डैमेज हो गया, इसका जंक्शन टूट जाएगा, ये दो हिस्सों में हो जाएगा, इसको छोड़ दें।
अभी हम बात कर रहे हैं जीनर की। तो यहाँ पर जब जाके ये करंट स्टार्ट हुई, इस घुटने पे, इस नी पे कितने वोल्ट पे जाके स्टार्ट होगी? मैं कहता हूँ कि यहाँ से लेके आप 5 वोल्ट तक बढ़ाते गए रिवर्स वोल्टेज, इसमें करंट चलना शुरू नहीं हुई। लेकिन जब आप 6 वोल्ट पे पहुँचे या 6.2 वोल्ट पे पहुँचे या 5.8 पे पहुँचे तो इसमें से करंट स्टार्ट हो गई। वो वक्त या वोल्टेज की वो वैल्यू जहाँ पर इसमें से करंट चलना शुरू हो जाती है उसको कहते हैं VZK। कौन से? जीनर वोल्टेज। कौन से? जो नी पॉइंट पे हैं, जहाँ से इसकी रेगुलेशन स्टार्ट होती है। और करंट की वो वैल्यू, यहाँ पर जो करंट की वैल्यू आएगी इसको कहेंगे IZK, VZK। ये आई रिवर्स होती है, आई रिवर्स के उससे पहले होते हैं V रिवर्स। इससे पहले, इस पॉइंट से IZK से पहले जीनर करंट, नी पॉइंट से पहले, नी पॉइंट से पहले जो करंट है वो रिवर्स वोल्टेज होंगे, रिवर्स करंट होगी। लेकिन ये वोल्टेज की वैल्यू जहाँ से करंट चलना स्टार्ट हुई तो ये वैल्यू नी पॉइंट वोल्टेज होती है, जीनर वोल्टेज एट नी पॉइंट। कोई भी कंपोनेंट होगा, रजिस्टर की बात करते हैं। रजिस्टर क्या है कि एक करंट में रुकावट पेश करता है। इंडक्टर क्या है? ये भी रुकावट पेश करता है। कैपेसिटर क्या है? रुकावट पेश करता है। अभी इसी तरह जीनर जो है ये भी रुकावट पेश करता है। क्यों? यहाँ पर वोल्टेज दे रहे थे तो ये बहुत ज़्यादा रुकावट पेश कर रहा था, क्योंकि जब रेजिस्टेंस हाई होती है तो करंट कम से कम होती है। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा थी तो इसकी ESR वैल्यू होती है, इन सब की इक्विवेलेंट सीरीज रजिस्टर होती है। इसको हम Z भी कहते हैं, इम्पीडेंस भी कहते हैं। ये होती रेजिस्टेंस ही है। ये है हमारी DC रेजिस्टेंस। लेकिन ये जो रेजिस्टेंस होती है ये डिफरेंट फंक्शंस के अंदर, यानी ये फ्रीक्वेंसी में आ गई। कोई भी कंपोनेंट है इलेक्ट्रॉनिक के अंदर, उसकी एक अपनी रेजिस्टेंस होती है। ये सारे का सारा काम वोल्टेज, रेजिस्टेंस और करंट, टोटल इलेक्ट्रॉनिक्स, इस 3 चीज़ों के गिर्द घूमती है। इसमें चौथी चीज़ है ही कोई नहीं इलेक्ट्रॉनिक में। आप क्या करते हैं कि करंट को कंट्रोल करवा रहे होते हैं, कहीं से रेजिस्टेंस बढ़ाते हैं, करंट कम हो जाती है। वोल्टेज बढ़ाते हैं, करंट बढ़ जाती है। वोल्टेज कम करते हैं, रेजिस्टेंस बढ़ाते हैं। ये सारा 3 चीज़ों का ही चक्कर है इलेक्ट्रॉनिक में। इन 3 चीज़ों के अलावा कोई चीज़ नहीं है। अभी ये जो रेजिस्टेंस है इसकी, यहाँ पर बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस थी इसकी। लेकिन जब आप इस नी पॉइंट पे पहुँचे तो जो वोल्टेज थे उन्होंने नी पॉइंट पे आके उसके मटेरियल को इतना एनर्जाइज किया, इतना एक्टिवेट किया कि उसमें से करंट चलना शुरू हो गई, रिवर्स करंट चलना शुरू हो गई। तो ये जो रिवर्स करंट चलना हुई तो इस वक्त इसकी रेजिस्टेंस जो है वो कम हो गई। तो इस पॉइंट पे इसको कहेंगे हम ZK। कौन सी रेजिस्टेंस? जीनर इम्पीडेंस एट नी पॉइंट, ZK। इस पॉइंट पे, ये जो हमारा पॉइंट है, इस पे हमें ये 3 चीज़ें मिल गई। VZK कौन से वोल्टेज? जीनर वोल्टेज जो नी पॉइंट पे है। और IZK कौन सी करंट? जो कि जीनर करंट है नी पॉइंट पे। और इस पॉइंट पे इसकी रेजिस्टेंस कितनी होगी? ये अभी हम आते हैं उस डाटा शीट पे। तो जब डाटा शीट को देखेंगे, इसके अंदर आ जाती है बारी अभी VZ जीनर वोल्टेज मिनिमम और मैक्सिमम। जीनर वोल्टेज कम से कम कितने और मैक्सिमम कितने? अभी देखें 5.8 से लेके 6.6 वोल्ट तक ये जीनर रेगुलेट करेगा। है तो नंबर एक ही। अभी एक बात और सामने आ गई कि हम ये नहीं कह सकते कि ये 6.2 वोल्ट का जीनर है तो 6.2 ही देगा। 6.2 का जीनर आपको 5.8 भी दे सकता है, 6.6 भी दे सकता है। अगर इस विंडो से बहुत ज़्यादा दूर भागता है वो डायोड, वो जीनर, तो फिर इसका मतलब है या जीनर ख़राब है तो या नेक्स्ट सर्किट जो है
वो उसमें कोई प्रॉब्लम है। अगर ये वोल्टेज आपको उस जीनर से, अगर 6.2 वोल्ट का जीनर है तो उसमें से 5.8 मिलते हैं, तो वो जीनर हम कह सकते हैं कि वो ठीक है। अभी आई जेड आ जाती है, एक जीनर करंट। अभी हमने कहा था एक करंट है, जीनर वोल्टेज है, जीनर करंट है और जीनर पावर है। अभी जीनर वोल्टेज तो हमें पता चल गया कि जी 6.2 वोल्ट का जीनर है तो वो 5.8 से लेके 6.6 तक जा सकता है। जीनर 6.2 का है, लेकिन वो कितना कम कितना आगे। अभी इसको मैं इस तरह लिखता हूँ, 6.2 वोल्ट का जीनर है, वो 6.6 तक जा सकता है और इधर 5.8 तक जा सकता है। यानी ये सेंटर वैल्यू है, इससे लेके इस तक और इससे लेके इस तक। अगर ये जीनर इस सेंटर वैल्यू में रहेगा तो हम कहेंगे कि ये जीनर ठीक है। आगे बारी आती है करंट की। जैसे हमने बात की थी कि फॉरवर्ड में हमें वोल्टेज देते हैं तो ये करंट देना शुरू हो जाता है। अभी रिवर्स में जब यहाँ पे इस पे करंट चली है तो वो इसकी कितनी करंट होगी, और जाहिर है कि किसी भी कंपोनेंट की एक लिमिट होती है। ये मिनिमम करंट से लेके मैक्सिमम करंट, अगर इससे ज़्यादा आप करंट लेने की कोशिश करेंगे तो फिर ये डैमेज हो जाएगा। तो इसको कहते हैं मैक्सिमम करंट, आई जेड मैक्सिमम, मैक्सिमम जीनर करंट। तो जो जीनर वोल्टेज मिनिमम थे वो ये थे और मैक्सिमम ये हो गए, यानी 5.8 ये हो सकते हैं, 6.6 तक ये जा सकता है। अभी इसमें एक और चीज़ भी है, इसको जब टेस्ट किया जाता है तो इसको इस रेंज में रख के टेस्ट किया जाता है। यानी इसको ना तो मिनिमम में करते हैं ना मैक्सिमम में करते हैं, यहाँ पर इसको पल्सेस दी जाती हैं। इसको कहते हैं आई जेड या आई जेड टी, टेस्ट कंडीशन करंट होती है। इसकी टेस्ट कंडीशन करंट जो है ये आ रही है 35 मिली एम्पियर। ये है टेस्ट कंडीशन। इसकी फुल करंट नहीं लिखी इसमें, यहाँ पर जो करंट की वैल्यू है वो 35 मिली एम्पियर लिखी है। इसके बाद जो हम बात कर रहे थे कि जेड जेड एट आई जेड, जीनर इम्पीडेंस, इसकी रेजिस्टेंस कितनी है, इसकी इम्पीडेंस कितनी है। तो इसकी इम्पीडेंस की जब बात करेंगे तो वो कहते हैं कि जी डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पे इसको भी ये टेस्ट करते हैं। तो इस जीनर को मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसीज देकर टेस्ट किया जाता है। तो टेस्ट फ्रीक्वेंसी अगर वो 1 किलोहर्ट्ज़ पे टेस्ट कर रहे हैं तो वो कहते हैं हमने 4 ओहम्स इसकी रेजिस्टेंस पाई। जो हम ये बात कर रहे थे कि किसी भी रेजिस्टेंस की अपनी एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होती है, तो वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी है इसकी, वो कहते हैं 4 ओहम है जब हमने इसको टेस्ट किया आई जेड पे। और जेड जेड के एट आई जेड के, अभी बात आ गई ये वाली, हम जो नी पॉइंट कह रहे थे, वी जेड के, आई जेड के, जेड जेड के, यानी आई जेड के नी पॉइंट पे जब ये नी पॉइंट पे वोल्टेज पहुंचेंगे, जब इसके वोल्टेज रेगुलेशन स्टार्ट होगी तो उस वक्त कम से कम इसकी करंट की वैल्यू 1 मिली एम्पेयर और इसकी रेजिस्टेंस 300 ओहम्स होगी। यहाँ पर देखें भी कितना चेंज आया, इसने अपनी इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे चेंज की। यहाँ पर 300 ओहम, इस जगह पर 4 ओहम, इस रेंज पे डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के ऊपर। टीसी पे हो सकता है वो रेजिस्टेंस और होगी, लेकिन यहाँ पर जो जीनर इम्पीडेंस है वो 300 ओहम एट दिस पॉइंट और 1 मिली एम्पियर, ये करंट है। अभी इस डाटा शीट के अंदर हमें ये चीज़ बता दी। इसके बाद जो नेक्स्ट है, अच्छा एक यहाँ पर एक और बात समझने की आ गई, ये 1 मिली एम्पियर जो इसने मिनिमम करंट बताई है, अगर आप ये 1 मिली एम्पियर पे इसको प्रोग्राम करेंगे, इसको एडजस्ट करेंगे, तो ये उस वक्त रेगुलेशन नहीं करेगा, क्योंकि ये जैसे ही आप 1 मिली एम्पियर करंट लेने की कोशिश करेंगे तो इसके वोल्टेज ड्रॉप होंगे। जैसे ड्रॉप होंगे तो फिर ये इस रीजन में आ जाएगा, पीछे आ जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ पर वोल्टेज भी चाहिए, करंट भी चाहिए। तो अगर कम से कम करंट रखते हुए अगर आप इसको
डिज़ाइन करेंगे सर्किट को तो ये कभी भी रेगुलेशन नहीं देगा, वोल्टेज इसके फ्लक्चुएट होंगे, कम ज़्यादा होते रहेंगे। तो आपको 1 मिली एम्पेयर से ज़्यादा करंट यहाँ पर एडजस्ट करनी होगी, जो हम फार्मूला लगाते हैं। अभी जब जीनर का सर्किट डिज़ाइन किया जाता है तो जीनर देखिए होता कैसे है कि एक रेजिस्टेंस लगाते हैं, ये जीनर लगाते हैं, इसको ग्राउंड करते हैं क्योंकि इसको रिवर्स बायस दिया जाता है, यहाँ पर पॉजिटिव वोल्टेज दिए जाते हैं और इन 2 पॉइंट पे आप आउटपुट ले लेते हैं। अभी VZ हमने कहा जीनर हम लगा रहे हैं 6.2 वोल्ट का। अभी 6.2 वोल्ट का तो सप्लाई आपके पास अगर 10 वोल्ट है, 6.2 वोल्ट का जीनर है, तो बाकी आपके पास 3.8 वोल्ट बचेंगे। तो वो आपने ड्रॉप करवाने हैं यहाँ पर एक रजिस्टर लगाकर। इस रजिस्टर की वैल्यू कितनी होगी वो हम लगाते हैं कैसे, R होता है V सप्लाई माइनस VZ डिवाइडेड बाई IZ। सप्लाई वोल्टेज 10 वोल्ट है, जीनर के आपका 6.2 का है। करंट अभी जो हम कह रहे थे कि 1 मिली एम्पेयर पे ये रेगुलेशन नहीं देगा, आप इसको, ये जीनर अभी 1 वाट का है, 1.3 वाट का है, तो इससे आप तकरीबन अगर हम ओहम लॉ के मुताबिक आप चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको 90 मिली एम्पेयर के करीब करंट मिल सकती है इससे। अगर आप इसको 10 मिली एम्पेयर पे डिज़ाइन करते हैं तो हमारी रेजिस्टेंस की वैल्यू फॉर एग्जांपल 38 ओहम आती, 38 ओहम की रेजिस्टेंस लगाएंगे तो हमारा ये जीनर जो है, हमारा ये जो रजिस्टर है वो 3.8 वोल्ट ड्रॉप कर जाएगा और यहाँ पर 6.2 वोल्ट आपको आउटपुट मिल जाएगी। यहाँ पर 6.2 10 मिली एम्पेयर। अभी कहानी आ जाती है, इसमें आप वाटेज भी कैलकुलेट करते हैं तो I²R के मुताबिक आप इसकी पावर डेसिपेशन चेक कर लेंगे तो I हमारे पास है 10 मिली एम्पेयर, इसका स्क्वायर ले लें और 38 तो ये 0.38 वाट आती है। तो आप 1 वाट लगा लें, 0.5 वाट लगा लें, तो ये रजिस्टर 38 ओम 1 वाट की रजिस्टेंस आएगी, वो आप यहाँ पे लगा लीजिए। तो हमारी ये कैलकुलेशन हो जाएगी इस तरह से। अभी कहानी आती है एक और, अभी करंट चेंज करेंगे, अगर आप यहाँ पर 100 मिली एम्पेयर लगा लेंगे तो रजिस्टर की वैल्यू फिर डेफिनेटली और निकलेगी। अभी बात हो रही थी कि यहाँ पर जो वोल्टेज इससे पहले दिए इसको कहते हैं रिवर्स वोल्टेज। VZ के जीनर नी वोल्टेज से पहले ज़ीरो की तरफ जो वोल्टेज होते हैं उसको कहा जाता है VR रिवर्स वोल्टेज। और इस वक्त जो करंट चल रही होती है उसको लीकेज करंट कहते हैं। लीकेज करंट IR एट VR। IR वो कहता है जी 1 माइक्रो एम्पेयर मैक्सिमम जो हो सकती है और उस वक्त वोल्टेज 3 होंगे। 3 वोल्ट पे उन्होंने इसको टेस्ट किया तो वो कहते हैं जी मैक्सिमम 1 मिली एम्पेयर 1 माइक्रो एम्पेयर करंट हो सकती है, इससे ज़्यादा लीकेज करंट नहीं हो सकती। तो ये हमारी इस डायोड की बात हो गई। अभी इस डाटा शीट में आपको ये चीज़ें मिलती हैं। फिर इसी डायोड के ऊपर मार्किंग की इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है। कहता है जी BZX85 डायोड को देखेंगे 6V2 को, तो पहली लाइन में लाइन नंबर 1 में लोगो आएगा, लाइन नंबर 2 में 85C आएगा, लाइन नंबर 3 में 6V2 आएगा और चौथे में XY कुछ भी हो सकता है। तो ये चीज़ें आ जाती हैं, यानी 3 रो के अंदर ये डाटा आएगा जिसमें BZX, यहाँ पर कुछ और भी नंबर हो सकता है, 85C ये इसका पावर रेटिंग कोड है और आखिर पे वोल्टेज कोड है। तो ये चीज़ें तो आएंगी। इसके बाद हम एक और डाटा शीट देखते हैं। इस डाटा शीट को चेक करेंगे तो यहाँ पर आता है C6V2 6.2 वोल्ट का जीनर है। यहाँ पर उसमें कम या ज़्यादा रेटिंग नहीं लिखी, साथ में उन्होंने टेस्ट करंट लिखी है 35 मिली एम्पेयर पे हमने इसको चेक किया है और इसकी जो टेस्ट करंट के वक्त रेजिस्टेंस आई है वो 4 ओम्स आई है और नी पॉइंट पे इसकी रेजिस्टेंस 300 ओम है। IZ के जीनर करंट 1 मिली एम्पेयर एट नी पॉइंट, ये दूसरी कंपनी ने भी यही तस्दीक कर दी है कि जी ये 1 मिली एम्पेयर होगी। इसके बाद लीकेज करंट 1 माइक्रो एम्पेयर 3 वोल्ट पे
और यहाँ पर एक और जो इंफॉर्मेशन इस डाटा शीट में है, यहाँ पर वो फरमाते हैं कि जी मैक्सिमम डीसी जीनर करंट ये 170 मिली एम्पियर। जो हमारी दूसरी डाटा शीट थी इसमें मैक्सिमम करंट नहीं लिखी, इस डाटा शीट के अंदर आपको मैक्सिमम करंट नहीं मिलती, लेकिन इस डाटा शीट के अंदर हमें ये इंफॉर्मेशन मिल जाती है। इसी डाटा शीट का अगर मेन पेज देख लेंगे तो यहाँ पर कहता है कि जी 2.4 से लेके 200 वोल्ट तक हमारे पास डायोड हैं BZX सीरीज़ में। एक सीरीज़ आ गई और ये वाटेज आ गए, तो ये वोल्टेज वैल्यू आ गई। यहाँ पर डायोड की मुकम्मल पैमाइश लिखी है कि डायोड कितनी लंबाई है, चौड़ाई है, मोटाई है, लीड कितनी है, लीड का डायामीटर कितना है, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर बताई गई है। तो फॉरवर्ड इसके जो फॉरवर्ड कंडीशन में देख लीजिए, वो कहता है कि VF, जैसे हम एक आम डायोड की बात करते हैं तो आम डायोड फॉरवर्ड वोल्टेज उसके 2.7 होते हैं, 0.7, लेकिन ये जीनर अगर आप फॉरवर्ड कंडीशन में लगाएंगे तो 1 वोल्ट इसका वोल्टेज ड्रॉप होगा, जंक्शन वोल्टेज, और 200 मिली एम्पीयर इससे करंट लेंगे। इसके बाद जब डायोड लगाया जाता है, कोई भी जीनर होता है, तो जीनर चूँकि हाई फ्रीक्वेंसी पे भी काम करते हैं, रेक्टिफिकेशन भी करते हैं, तो इसकी साथ कैपेसिटेंस भी होती है। क्यों कि जीनर को अगर देखा जाए तो जीनर डायोड बेसिकली एक साइड पे हमारा P मटेरियल है, दूसरी साइड पे हमारा N मटेरियल है। यहाँ पर ये 2 लीड्स कनेक्ट हो गई। अभी इसके दरमियान में ये जो जंक्शन बनता है, ये अगर गौर से देखें तो ये कैपेसिटर की शक्ल का बन जाता है। एक साइड पे एक प्लेट, दूसरी साइड पे दूसरी प्लेट, दरमियान में डाई इलेक्ट्रिक, ये हमारा कैपेसिटर, यही चीज़ होती है। तो जब हाई फ्रीक्वेंसी पे ये कैपेसिटेंस भी प्रोड्यूस करता है, तो डाटा शीट के अंदर ये बताया जाता है कि जी हाई फ्रीक्वेंसी अगर आप देंगे कितने मेगाहर्ट्ज़ होगा। यहाँ पर अगर लिखा गया है 210 पिकोफैरेड लिखा गया है कि जी 1 मेगाहर्ट्ज़ पे C कैपेसिटेंस एट VR रिवर्स वोल्टेज 0, फ्रीक्वेंसी 1 मेगाहर्ट्ज़। तो इस फ्रीक्वेंसी पे इसकी कैपेसिटेंस हो सकती है। आगे बारी आती है वोल्टेज टॉलरेंस की। इसको वोल्टेज स्टेबिलिटी भी कहा जाता है, टेम्परेचर स्टेबिलिटी भी कहा जाता है, टेम्परेचर कांस्टेंट कोफिशिएंट भी कहा जाता है। कैसे? डाटा शीट में उसने बता दिया कि जी ये जो हमने टेस्ट किया है, ये TA एम्बिएंट टेम्परेचर, ये 25 डिग्री पे हमने टेस्ट किया है। तो 25 डिग्री पे आपको ये जीनर डायोड, मैं कहता हूँ कि जी ये 10 वोल्ट 10.00 वोल्ट दे रहा है। अभी अगर ये टेम्परेचर इसका बढ़ता है किसी वजह से, तो ये अगर एम्बिएंट टेम्परेचर इसका जो बॉडी का टेम्परेचर है ये 50 डिग्री हो जाता है, उस वक्त इसके वोल्टेज जो है वो 10.15 हो जाते हैं। ये एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। ये उसकी डाटा शीट के अंदर लिखा होता है कि जी कितना टेम्परेचर बढ़ेगा तो कितने मिली वोल्ट पर सेकंड, वो हम डिस्कस करते हैं। इसके बाद अगर यही डायोड, यही जीनर 100 डिग्री पे चला जाता है तो मैं कहता हूँ कि ये 10.25 वोल्ट हो जाएंगे। अभी देखिए यहाँ पे वोल्टेज जो 10 वोल्ट थे, टेम्परेचर बढ़ा 50 पे गया तो वोल्टेज ये हो गए, टेम्परेचर 100 पे गया वोल्टेज ये हो गए। अभी ये उसकी डाटा शीट के अंदर ये लिखा होता है कि टॉलरेंस ये मिली वोल्ट पर डिग्री सेंटीग्रेड में होती है या परसेंट पर डिग्री सेंटीग्रेड में होगी। यानी उसने मिसाल के तौर पे दे दिया कि 0.1% पर डिग्री सेंटीग्रेड है, तो अगर वो प्लस में लिखा है तो आप उसको ऐड करते जाएंगे, अगर वो माइनस में लिखा है तो आप उसमें से उतने वोल्टेज माइनस कर देंगे। टेम्परेचर बढ़ने से उसके वोल्टेज कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो जो उसने डाटा शीट के अंदर मेंशन किया होगा, ये मुख्तलिफ डाटा शीट्स के अंदर, यहाँ पर अभी देखिए तो ये यहाँ पर कहता है कि जी ये डायोड अगर होगा 2V4 है तो इसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट माइनस में है। यहाँ पर देखें तो -0.08% पर डिग्री सेंटीग्रेड, ये 0.03% पर डिग्री सेंटीग्रेड।
अगर ये इस डायोड को देख लेंगे तो कहता है जी 7V5 या 6V2 जो है ये वाला, तो ये 0.4% पर डिग्री सेंटीग्रेड ये बढ़ेगा, ये कम होगा, ये बढ़ेगा। जिसके साथ माइनस है तो वो माइनस करेंगे, जो बढ़ेगा उसको आप बढ़ाएंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए मालूमाती है। अगर मालूमाती है तो इसको लाइक कर लीजिए। अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको अपनी हिफाजत में रखे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।